विराजमान है नाशकत समवेक्षित। उस समय कृष्ण का दर्शन करने में वे समर्थ नहीं हुए। यहाँ पर दास से संबलित वात्सल्य, उसके कारण युधिष्ठिर में वात्सल्य भाव है, कृष्ण के प्रति छोटे भाई हैं, वात्सल्य का भाव है, परंतु वो वात्सल्य ऐश्वर्य से युक्त है, दास्य से युक्त है। प्रीति दो प्रकार की मानी गई है, एक मानी गई है शुद्धा प्रीति, दूसरी मानी गई है ऐश्वर्य मिश्रा प्रीति। शुद्धा प्रीति में केवल लौकिक संबंध भाव होता है, परंतु ऐश्वर्य मिश्रा प्रीति में कहीं ऐश्वर्य भी लौकिक संबंध में जो रिलेशनशिप है उसमें लौकिक संबंध में ऐश्वर्य का भाव भी विराजमान है। तो अर्जुन में पांडवों में ये भाव भी विराजमान है कि कृष्ण परमात्मा है, ब्रह्म है, और साथ के साथ में उनमें ये भाव भी विराजमान है कि कृष्ण मेरे मामा के बेटा भैया हैं। तो दोनों ही भाव हैं, एक और लौकिक संबंध भाव है और दूसरी ओर वहां पर श्री कृष्ण के ऐश्वर्य भाव को भी ये जानते हैं। तो ऐश्वर्य मिश्रा जहां संबंध भाव है उसको हम कहेंगे मिश्रा प्रीति, और जहां शुद्ध भाव है, लौकिक संबंध भाव ही है, उसका नाम है शुद्धा प्रीति। तो शुद्धा और मिश्रा ये दोनों प्रकार की प्रीति है। तीसरा है वैधि। वैधि उसे कहेंगे जहां पर केवल ईश्वर भाव ही विराजमान है। तो भक्ति हो गई तीन प्रकार की, एक हो गई वैधि माने केवल ब्रह्म परमात्मा कृष्ण को मानना, दूसरी हो गई शुद्धा जहां पर कृष्ण को अपना पुत्र, अपना मित्र, अपना प्रिय, प्रेमी करके मानना, ये हो गया शुद्ध। और एक भाव इन दोनों के बीच में भी है कि कभी कृष्ण को ईश्वर भी मान रहे हैं और कृष्ण को अपना प्रिय भी मान रहे हैं, ये मिश्रा प्रीति हो। तो श्री युधिष्ठिर में ये दोनों प्रकार की प्रीति है, दास्य भी भाव में विराजमान है और वात्सल्य भाव भी विराजमान है। इसके कारण यहाँ आंसू आ रहे हैं और आंसू के कारण देख नहीं रहे हैं, परंतु न देखने पर भी ये नहीं है कि कोई शून्य की स्थिति हो गई, न देखने में भी हृदय में कृष्ण के सारे गुण यों की त्यों समाये हुए हैं। तो ये दास्य सम्मिलित वात्सल्य कृतोयम व्यत्यय, ये वात्सल्य के कारण उनमें व्यत्यय माने आंख होने पर भी आंखें न होना, यह विपरीत दशा उपस्थित हो गई है। आगे कह रहे हैं कि चिरम चकोरी कृत चार नेत्रा रूपामृतम हंत पेवंतु संता प्रियावलोक प्रणयाशूर निर्ध नेत्रास्तु सहस्त्र नेत्रा। ये कवि की अपनी उक्ति है, उसमें कह रहे हैं कि चरम चकोरी कृत चार नेत्रा, जिन श्री किशोरी जी ने श्याम सुंदर के लिए अपने नेत्रों को चकोर बना दिया, ये चकोरी कृत कहकर के इसको कहते हैं नाम धातु, किसी नाउन को क्रिया बना लेना, च्वी प्रत्यय लग करके नाम धातु हो जाएगी। यहाँ पर किसी नाउन को यहाँ पर वर्ग बना दिया जाता है ना। जैसे हिंदी में भी बहुत सारा प्रयोग करते हैं, इस चीज को हथिया लो, अब हाथ से हथिया लो क्रिया बन गई। आजकल तो फोन से फुनिया लो ये भी क्रिया बन जाए। तो जहां नाउन को क्रिया बना दिया जाए, ऐसे ही यहाँ पर चकोरीकृत नेत्रों को चकोर बना दिया गया। तो चकोरीकृत चार नेत्रा, जिन्होंने अपने नेत्रों को चकोर जैसा बना लिया है, तो अचकोरम चकोरी करोति इति चकोरीकृता, जो चकोर नहीं है उसको चकोर बना लिया जाए, ये नाम धातु का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो बहुत देर से अपने नेत्रों को श्याम सुंदर के चंद्रमा के लिए चकोर बना करके जो विराजमान थी,
और रूपामृतम हंत पिबंत संता। श्री प्रिया श्याम सुंदर के रूपामृत का पान कर रही थी। ऐसे बहुत सारे संत होंगे जो अपने नेत्रों को चकोर बना करके श्याम सुंदर की रूप माधुरी का निरंतर पान कर रहे होंगे, परंतु प्रियालोक प्रणयाशुपूर्णा, परंतु श्री विश्वानंदिनी जिस समय श्याम सुंदर का अवलोकन करती हैं, प्रिय अवलोक, प्रिय माने कृष्ण, उनका अवलोकन करती हैं, उस समय अश्रुपूर्व उनकी आंखों में आंसुओं का समूह आ जाता है। पूर्व कहते हैं बाढ़, आंसुओं की बाढ़ आ गई, जिसके कारण निरुद्ध नेत्र, जो जिनके नेत्र अवरुद्ध हो गए हैं, ऐसी बिना निरुद्ध हुए नेत्र वाली जो देख नहीं पा रही है, बिना देखने वाली, वे श्री विश्वानंदिनी जैसी गोपियां, श्री राधिका और उनके युद्ध की गोपियां ही वास्तव में सहस्त्र नेत्रा, हजार नेत्र वाली हैं, जो भले ऊपर के दो नेत्रों से, स्थूल नेत्रों से नहीं देख रही हैं, परंतु हृदय के नेत्र से श्याम सुंदर का निरंतर निरंतर दर्शन करते हुए विराजमान हो रही हैं। सहस्त्र नेत्रा, नेत्र बंद करने वाली, हजार नेत्र वाली गोपियां हैं। ये दो नेत्रों से भले नहीं देख रही हैं, परंतु उनके रोम रोम नेत्र बंद करके कृष्ण लीला का दर्शन कर रहे हैं। भले वे मूर्छित हो रही हैं, परंतु रोम रोम उनके कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं, रोम रोम नेत्र बन जाते हैं। इसी बात को तो यहाँ पर मधुर रति के कारण दो आंखों का अवरुद्ध हो जाना ही हजार आंख बन जाना है, ये मधुर रति हो। आगे कह रहे हैं, सुखम मुखाम्भोज मधुर सार्व पिबंत धन्याश्चल दृंग मधुव्रतै रागोदया दृष्टिभिया निमीलिता द्विचक्षुषस्तो द्विसहस्त्र चक्षुषा। वाह, ये भी कवि का अपनी ही पंक्ति है, अपने ही श्लोक है। सुखम मुखाम्भोज मधुर सार्व पिबंत, जो साधुजन हैं वे श्याम सुंदर के मुख अम्भोज माने कमल, श्याम सुंदर के मुख कमल का सुखम मधुनी पिबंत, उस मुख कमल के मधु का साधुजन सुख पूर्वक भले ही पान करते रहे। तो मुखाम्भोज मधुनी श्याम सुंदर के मुख के माधुर्य का साधव सुखम पिबंतु, साधु लोग भले ही सुख पूर्वक निरंतर पान करते रहे, परंतु धन्याश चल दृढ़ मधुव्रतै, परंतु वे साधुगण कैसे हैं, चल दृढ़ मधुव्रतै, जो अपने चंचल नेत्र रूपी मधुव्रत माने भौरा, मधुव्रत कहते हैं भौरा, जो भौरे का ही पान करता है, तो भौरे का एक नाम हो गया मधुव्रत। तो मधुव्रत माने नेत्र रूपी भ्रमर से जो श्याम सुंदर का निरंतर निरंतर माधुर्य पान करते हैं, वे धन्य, वे वास्तव में धन्य हैं, और वे सुख पूर्वक भले ही पान करते रहे। अन्य लोगों की बात होगी, अब काम की बात करते हैं कि रागोदया दृष्टि भिया निमीलिता। आज राग का उदय होकर के कुछ प्रेमी जन ऐसे हैं कि दृष्टि भिया, कहीं मेरी दृष्टि चंचल होकर के कहीं दूसरी जगह न चली जाए, इस भय से कि दृष्टि खुली रहेगी तो कहीं दूसरी जगह चली जाएगी, इसलिए निमीलिता, वे अपने आंखों को भी बंद कर लेते हैं। थोड़ा है सो कठिन, परंतु योग की तो एक प्रक्रिया ये है कि उसमें ध्यान लगाते समय नाक के अग्रभाग की ओर देख करके न तो आंख बंद की जाए और न आंख खोली रखी जाए। खुली रखी जाएगी तो सब जगह देखना पड़ेगा, और बंद कर लोगे तो नींद आ जाएगी। इसलिए एक योगी जो है वो नासिका के अग्रभाग की ओर दृष्टि लगा करके, या सामने कोई दिए की लौ उसने
जला ली है, उस लौ के ऊपर दृष्टि लगा करके, या सामने कहीं कोई उसने एक गोला बनाया और उसके बीच में एक डॉट रख लिया और उसके ऊपर दृष्टि लगा करके त्राटा आंख फाड़ करके वो देखता रहता है। तो ये योग की एक प्रक्रिया है, त्राटक की एक प्रक्रिया है कि एक जगह दृष्टि को बिना पलक झुकाए कहीं केंद्रित करना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वे रागोदया दृष्टि भिया, कहीं दृष्टि इधर उधर नहीं चली जाए, इस भय से रागोदय होने के कारण, रागोदय होकर के कहीं दृष्टि कहीं और दूसरी के नहीं भटक जाए, ऐसी स्थिति में वे नेत्रों को बंद कर लेते हैं और बाहर न देख करके जिस रूप माधुरी के सामने दर्शन कर रहे हैं उसको अपने हृदय में दर्शन करते हैं। बहुत सारे संत देखे ठाकुर जी के सामने खड़े हो रहे, दर्शन कर रहे हो, आंख बंद करे, जय हो, सामने ठाकुर जी का दर्शन करके आंख बंद कर लेते हैं, मन हृदय में दर्शन करते हैं। उनकी ये भी पद्धति परम बंदनी पद्धति है, ठीक है, अंतर हृदय में उस रूप माधुरी को हृदय में बैठा करके दर्शन करें। कुछ लोग ये हैं जो कि निहारते हुए, घूरते हुए श्री श्याम सुंदर को निहारते हैं। कुछ लोग हैं जो कि सामने देखा, फिर नेत्र बंद कर लिए, फिर खोले, फिर श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन किया, फिर नेत्र बंद कर लिए। दोनों पद्धति ठीक है, पर जब सामने श्री प्रभु विराजमान है तो आंख खोल करके ही देखो ना, फिर तो अपना दर्शन करना वो ही ज्यादा अधिक उत्तम होगा। परंतु रागोदया दृष्टि भया, राग उदय होने पर आंखों को कहीं दृष्टि दूसरी जगह भी नहीं चली जाए, इस भय से निमीलता अन्य जगह से दृष्टि को बंद करते हुए वे विराजमान होते हैं। इस प्रकार है वो दो आंख वाले, परंतु वे द्विसहस्त्र चक्षुषा, 2000 आंख वाले। भले उनकी सामने दिख रही है दो आंखें, परंतु वे तो 2000 आंख वाले हैं जो कि सामने उस रूप माधुरी का दर्शन करके, नेत्र बंद करके उसका दर्शन करते हैं। दोबारा सुखम मुखाम्बोज मधुनि साधवा पिबंत धन्या, कुछ धन्य साधुगण हैं जो कि चंचल दृक मधुव्रत, चंचल नेत्र रूपी मधुव्रत माने भौरे के माध्यम से, नेत्र रूपी भौरों के माध्यम से श्री कृष्ण के मुख कमल के मधु का, शहद का निरंतर निरंतर पान करते हैं। वे लोग धन्य हैं जो अपने नेत्रों से, चंचल नेत्रों से कृष्ण के माधुर्य का पान करते हैं। परंतु जो दो आंख वाली श्री कृष्ण की प्रेयसी गण, राग का उदय होकर के कहीं हमारी दृष्टि बहिरंग न हो जाए, किसी कृष्ण के अतिरिक्त बाहरी वस्तु में हमारी दृष्टि न चली जाए, इस भय से निमीलित द्विचक्षुषा अपनी दोनों आंखों को भी बंद कर लेती हैं और प्यारे को नयन के मार्ग से हृदय रूपी कुंजी में विराजमान करके वहां हृदय कुंजी में बिलसाती हुई जो विराजमान होती हैं, ऐसी वे प्रियाएं दो आंख वाली होकर के भी द्विसहस्त्र चक्षुषा, 2000 आंख वाली हो जाती है। ये अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ शुरू किया गया है कि भले उनकी दो आंखें पर वे 2000 आंख वाली हो जाती है। ये अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया। किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके असंभव रूप में वर्णन करना, ये भी अतिशयोक्ति है। जहाँ पर जो प्रस्तुत है उसको अप्रस्तुत की अपेक्षा बिना कारण बताए श्रेष्ठ दिखाया जाए, वहां पर भी अतिशयोक्ति होती है। जहां पर कार्य की प्राप्ति कारण से भी पहले हो जाए, वहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार जो है उसकी प्राप्ति होती है। जहां पर किसी के प्रभाव का अत्यंत अत्यंत वर्णन किया जाए, वहां पर भी प्रभाव का वर्णन हो, वहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार की प्राप्ति होती है। जैसे कनक भूधरा काम शरीरा, हनुमान जी उस समय सोने के पर्वत के समान शरीर वाले हो गए। अब ये एक इफेक्ट पैदा किया गया, एक
प्रभाव जो है वो प्रभाव उत्पन्न किया गया। तो ये भी अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति मूलतः होती है वहां जहां पर के प्रस्तुत श्रेष्ठ होता है, उपमान श्रेष्ठ नहीं होता है, अप्रस्तुत श्रेष्ठ नहीं होता है, वहां पर मुख्य रूप से अतिशयोक्ति होती है। जहां बिना कारण बताए ये कहा जाए चंद्रमा नायिका के मुख की तुलना में कहीं नहीं टिकता है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत की जहां प्रधानता हो और अप्रस्तुत की प्रधानता हो। तो यहाँ पर भी 2 आंख वाले भी 1000 आंख वाले हैं, ये विशाल पूर्वक विस्तार पूर्वक ये बात को कह दिया गया। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर कहीं वात्सल्य रति उसका भी कहीं वर्णन किया गया है। यशोदा जी की शोभा का भी ये वर्णन किया गया। या ब्रजवासी जो वात्सल्य वाले हैं वे कृष्ण की आवनी लीला, आवनी माने कृष्ण गैया चरा करके लौट रहे हैं, उस आवनी लीला में सब ब्रजवासी वात्सल्य वाले वे भी कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। अथवा मुकुंद माधुरी चपलदिक चकोरई अलम निपीय नवमी दशाम दशा परवशाम समीपम गता विलोक्य ललतादयो दर निमीलताक्षी मुदा सहस्त्र नयनाधिकम आहा मे निरे राधिका। श्री श्याम सुंदर गैया चरा करके लौट रहे हैं, गोरज सर्वत्र छा रही है, अलकन पे पलकन पे कपोलन की झलकन के ऊपर गोरज छा रही है। काली कमरिया को लोटिया पे धर के यो कारी काजर धौरी धूमर ऐसे एक एक गैयान को नाम लेते हुए आप पधार रहे। और उस समय श्री विश्वानंदिनी आप चित्रसारी अटारी में विराजमान होकर के वृंदावन बिहारी की वो रूप माधुरी का जब दर्शन करती हैं, उस समय की शोभा का वर्णन कर रही है। कोई सखी अपनी सखी श्री राधिका की रूप माधुरी का दर्शन करके कहती है कि मुकुंद मुख माधुरी चपल जब चकोरई अलम लिपि। श्री मुकुंद की मुख माधुरी को श्री राधिका ने चपल जब चकोरे, चकोर पक्षी बड़ा चंचल होता है, परंतु चंद्रमा का दर्शन करते समय उसकी सारी चंचलता समाप्त हो जाती है और बिल्कुल स्थिर होकर के विराजमान हो जाता है। तो चपल दृक चकोरे, चंचल दृष्टि रूपी चकोर, उनको भी स्थिर बना करके अलम निपियो परिपूर्ण मात्रा में उन्होंने पान किया। अलम शब्द कहीं निषेध के अर्थ में आता है, कहीं पर्याप्त के अर्थ में आता है। अलम माने पर्याप्त मात्रा में पान करके, जैसे अलम मल्लो मल्लायो, वहां पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, है ना। माने एक मल्ल दूसरे मल्ल के लिए पर्याप्त है, तेरे लिए मैं पर्याप्त हूं। तो अलम अहम मल्लाह मल्लायो, तेरे शरीर के मल्लों के लिए मैं पर्याप्त हूं। तो यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो अलम शब्द पर्याप्त के अर्थ में भी आता है, अलम कहीं निषेध के अर्थ में, निषेध के अर्थ में आएगा तो तृतीय विभक्ति होगी, पर्याप्त के अर्थ में आएगा तो चतुर्थी विभक्ति होगी। तो चपल दृक चकोरई अलम निपियो, नेत्रों के द्वारा, अलम माने पर्याप्त मात्रा में श्री प्रिया ने श्याम सुंदर के मुख का पान किया है। तो चंचल दिशा रूपी दृष्टि रूपी चकोर के द्वारा मुकुंद की मुखमाधुरी को श्री प्रिया ने निरंतर निरंतर पान किया। और नवमी दशाम दशा परवशाम, ये 9वीं जो दशा है उस 9वीं दशा को ये प्राप्त हो गई है। श्री भक्त साम्य सिंधु में निरूपण किया गया है कि भरत मुनि ने वर्णन किया है कि चक्षु राग प्रथमा चित्तासंग तत्वोत संकल्पा निद्रा छेद स्तनता विषय निवृत्ति ही त्रपा नाशा उन्मादो मूर्छा मृति इत्येतास्मर दशा दशैवस्यु।
प्रेम की 10 दशाएं हैं। अच्छा, हमारे ब्रज की एक विशेषता है कि यहाँ पर 7वीं भूमिका है लज्जा का त्याग, परंतु 7वीं भूमिका में आकर के ही यहाँ लज्जा का त्याग होता है। ये प्रेम इतना है कि पूर्व राग दशा में 7वीं भूमिका में ही ये प्रियारा लज्जा तक का त्याग कर देती है। 10 दशाएं बता वर्णन की गई। सबसे पहले प्रीति उत्पन्न होती है, वो है चक्षु राग प्रथमा। सबसे पहले है नयन से नयन मिलते हैं, नेत्रों की प्रीति, चातुराक्षिक प्रेम, नेत्रों का चौनजरा, नेत्र से नेत्र मिलेंगे, तो ये चक्षु राग प्रथमा, चौनजरा होना, ये हुआ प्रथम स्थिति। फिर चित्त असंग, जब आंखें मिल गई तो दूसरी स्थिति आती है चित्त असंग, किसी दूसरे विषयों में चित्त नहीं लगता, चित्त का असंग हो जाना। ततोत संकल्प, अब तीसरी स्थिति हुई संकल्प, हाय कब प्यारे से मिलो, कब प्यारे से मिलना हो, ये संकल्प धारण करना, ये संकल्प। तो पहला हुआ चक्षु राग, दूसरा हुआ चित्त का विषयों से हट जाना, चित्त का असंग, तीसरा हुआ संकल्प, प्यारे से कम मिले। फिर चौथी स्थिति हुई निद्राच्छेदा, नींद ना आना, नींद समाप्त हुई। फिर 5वीं स्थिति हुई तनुता, दुर्बल हो जाना, सूखती हुई चली जा रही है। सखी कह रही है, अरे तुझे क्या हो गया, इतनी सूखती कैसे जा रही है? पर विरह, प्यारे से मिलने की उत्कंठा में तनुता, दुर्बलता आ गया। फिर विषय निवृत्ति हुई, सखीगण जो सुख प्रदान करना चाहती हैं, विषय प्रदान करना चाह रही हैं, उससे भी निवृत्ति हो गई, विषय निवृत्ति। फिर 7वीं जो स्थिति हुई वह कृपा नाश, लज्जा का नाश, लज्जा नाश। तो चक्षु राग, फिर चित्त का आसंग, फिर संकल्प, फिर निद्राच्छेद, फिर तनुता, फिर विषय निवृत्ति, और 7वां हुआ त्रिपानाश, लज्जा का नाश, त्रिपानाश। फिर 8वीं स्थिति हुई मूर्छा, उन्माद, पागलपन, और 9वीं स्थिति हुई मूर्छा। 10वीं स्थिति है मृत्यु, माने मरण को भी चाहना, मृत्यु माने मृत्यु नहीं, मृत्यु की इच्छा, यही रसशास्त्र में मृत्यु दशा कही गई, मृत्यु को भी चाहने लगना, ये 10वीं अवस्था। तो यहाँ पर 9वीं दशा श्री प्रिया जी की हो रही है, अर्थात मूर्छा नामक जो दशा है, वो मूर्छा दशा श्री प्रिया को प्राप्त हो रही है। श्री भरत मुनि के उस कारिका को श्री रसोत्तर जी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं टीका में। अद्भुत नाम से जो टीका की है उसमें ये कह रहे हैं कि चक्षु राग प्रथम चित्तासंग तथोत संकल्पा निद्राच्छेदस्तंता विषय निवृत्ति त्रिपानाश उन्मादो मूर्छा मृति इत्येता स्मर दशा दशेवस्यु। ये कामदेव की 10 दशाएं इधर होती हैं। ये यहाँ पर निरूपण किया दूसरे 127 में पेशता है वो कार्य। तो ये 10 दशाएं हैं, वो 10 दशाएं यहाँ पर निरूपण की गई। तो यहाँ पर श्री राधिका उनकी निपीय श्याम सुंदर के मुकम्मल का चंचल दृष्टि से पान करके 9वीं दशा पर वशाम समीपम गता, 9वीं दशा अर्थात मूर्छा दशा को श्री राधिका समीप में ही प्राप्त किए हुए हैं। बिलोक के ललितालय श्री ललिता ने इसका दर्शन करके दर निमीनताक्षी श्री राधिका अपने नेत्रों को कुछ बंद कर रही हैं। कुछ नेत्रों को बंद करती हुई श्री राधिका जब विराजमान होती है आनंद में, उस समय श्री ललिता दय ये एक दूसरे के को देखती हुई अपनी आंख मिचका करके
एक दूसरे को संकेतित करके देख ले श्री राधिका की कैसी दशा हो रही है। ये आंख मिचका करके एक दूसरे से जैसे संवाद कर रही है। श्री ललिता आदि ललिता विशाखा के साथ में आंख मिचका करके कह रही है देख ले राधिका की कैसी दशा हो रही है। ये 9वीं दशा में राधिका पहुंच रही है। आज सहस्त्र नयनाधिकाम अहम मेरे राधिका, और कह रही है श्री ललिता जी अरे सखे मुझे तो ये लगता है कि ये राधिका 1000 नेत्रों से भी अधिक नेत्र वाली हो गई है। श्याम सुंदर का कि मुक्ति माधुरी का अपने चंचल चकोर जैसे नयनों से पर्याप्त मात्रा में पान करके श्री राधिका आज 9वीं मूर्छा नामक परम दशा की वशीभूत हो गई है। ऐसी श्री राधिका को जब ललिता आदि ने देखा उस समय अपनी सखी के साथ में अपने नेत्रों को कुछ आकुंचित करती हुई अपनी आंख को कुछ मिचका करके सखी को संकेत करती हुई बिना बोले ही संकेत करती हुई कह रही है कि अरे सखी मैं तो ऐसा मानती हूँ कि आज श्री राधिका 2 आंख वाली नहीं है या तो 1000 आंखों वाली हो गई है। अर्थात रोम रोम से श्याम सुंदर की रूप माधुरी का यह दर्शन कर रही है। शास्त्र नयनाधिकाम अहम मेरे राधिका, मैं राधिका को 1000 नेत्र वाली ही मान रही हूँ। वही अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ बड़ा सुंदर प्रयोग कि 2 नेत्र वाली होकर के भी 1000 नेत्र वाली यहाँ पर श्री राधिका हो गई। किसी चीज के प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए जब बढ़ा चढ़ा करके एग्जीगरेशन करके किसी वस्तु का निरूपण किया जाए वहां पर भी अतिशयोक्ति होती है। जहां प्रस्तुत की महिमा का गायन किया जाए परंतु कोई कारण लिया जाए वहां पर भी अतिशयोक्ति होती है। जहां कोई प्रभाव को प्रस्तुत किया जाए और प्रस्तुत को बिल्कुल हटा ही दिया जाए, केवल उपमान का वर्णन किया जाए तो वहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे सूरदास जी का एक पद है कि अरे सखी इस समय श्याम सुंदर की मुख माधुरी का दर्शन कर, जहां 2 कमल के ऊपर 2 केला के खंबे विराजमान हैं, उसके ऊपर सिंह विराजमान है, उसके ऊपर कहीं विशाल जो पर्वत वो विराजमान है, उनके मुख ऊपर एक चंद्रमा में ही मुख खिल रहा है, उसमें ही 2 चकोर बैठे हैं और उनके ऊपर भौरे लटक रहे हैं। माने 2 चरण वे हो गए कमल, उनके ऊपर केला वे हो गई जंघाएं, उनके ऊपर सिंह वो हो गया क्षीण कटी, उनके ऊपर वृषभ बैल वो हो गया चौड़े कंधे, उसके ऊपर एक चंद्रमा वो हो गया मुख, उस चंद्रमा में 2 सुंदर बिंबाफल शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, वो हो गए अधर, उनके ऊपर 2 कमल के पत्र शोभा को प्राप्त हो रहे हैं आंख, वहां पर एक तोता बैठा है वो हो गई नाक, उसके ऊपर भौरा घूम रहे हैं वो हो गए अलकावली। तो जहां उपमान का वर्णन हो, उपमेय का वर्णन न हो, उसका नाम है रूप का अतिशयोक्ति। तो ये भी अतिशयोक्ति का एक प्रयोग। तो यहाँ पर ये कह रही हैं कि आश्री सखी वह 2 आंख वाली नहीं है, निमिलिताक्षी परस्पर आंखों को मिचका करके सखीगण कह रही हैं कि आज 2 आंख वाली श्री राधिका ही सहस्त्र आंख वाली होकर के विराजमान हो गई है, ऐसा मैं मानती हूँ। दोबारा सुने हो गया। तो बिलो के ललिता ललिता अधिक आंख मिचका करके एक दूसरे से कटाक्ष पूर्वक संवाद कर रही है कि सहस्त्र नयन अधिकाम, राधिका 1000 नेत्रों से भी अधिक वाली मेरे राधिका, मैं राधिका को मानती हूँ। आगे कह रहे हैं पश्यत्सु सत्सु प्रियमप्यकस्मात् वियोग बीता मृगयन्ति कांतम वैचित्र्य संपर्क घनसार शैत्य
निरुद्ध नेत्रास्तु सहस्त्र नेत्रा। पश्यस्य सस्यो प्रियम अपि। श्री राधिका चारों ओर आंख घुमा घुमा करके प्यारे को ढूंढ रही थी। प्यारे कहाँ है, क्या कहाँ है? श्याम सुंदर ने संकेत दिया पर कभी श्याम सुंदर आए नहीं है, विलंब हो गया है श्याम सुंदर को आने में। और उस समय शिवप्रिया चारों ओर देख रही है। सामान्यतः श्याम सुंदर आप कहीं किसी बिटप के नीचे बिट बन करके प्रिया की प्रतीक्षा देखते हैं। वृक्ष को बिटप इसलिए कहते हैं कि बिट का जो पालन करे उसका नाम बिटप। बिट माने प्रेमी। प्रेमी वृक्ष के नीचे ही बैठ करके बाट देखता है। श्याम सुंदर प्रेमी बन करके वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर प्रिया जी की बाट देखते हैं, इसलिए वृक्ष का नाम है बिटप। बिट माने उपपति, जो अन्य पति है, उस अन्य पति उसका पालन करे, प्रेमी का जो पालन करे, प्रेमी को संरक्षण दे, उसका नाम बिटप। सो आज श्याम सुंदर बिट होकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं और वृक्ष उनका पालन कर रहा है। कभी कभी खड़े खड़े थक जाए तो वृक्ष की डाली पकड़ करके सहारा ले लें। थक तो जाए, बैठ थक गए हैं इतनी देर खड़े खड़े, तो डाली पकड़ करके भी। इसलिए नायक जो है वो श्री गीत गोविंद में वर्णन किया गया कि बिटप जो है उनकी किसी शाखा को पकड़ करके श्याम सुंदर खड़े रहते हैं और प्रिया जी की बाट देखते हैं। कभी कभी श्री प्रिया जी को भी बाट देखना पड़ता है। सो पश्यस्य सस्यो प्रिय। श्री प्रिया श्याम सुंदर को ढूंढ रही है, देख रही है। इतने में ही अकस्मात श्याम सुंदर दिख गए और श्याम सुंदर को अकस्मात आया हुआ देख करके किसी गुलमलता के बीच से निकलते हुए श्याम सुंदर को आता हुआ देख करके वियोग बीता। श्री राधिका का वियोग बीता माने दूर हो गया, राधिका का वियोग दूर हो गया। सो पश्यस्य सस्यो प्रियम, प्यारे को देखते हुए अकस्मात प्यारे का दर्शन करके वियोग बीता। श्री राधिका वियोग से दूर हो गई और मृगयंत कांतम, वे अभी तक कांत को ढूंढ रही थी, प्यारे को ढूंढ रही थी। और उस समय श्री राधिका वैचित्य संपर्क घनसार शैत्य, श्री राधिका में प्रेम वैचित्य दशा उत्पन्न हो गई। वैचित्य संपर्क, वैचित्य उसे कहते हैं, प्रेम वैचित्य उसे कहते हैं जहां प्रिय से सन्निकर्षे भी, प्रियारे का सन्निकर्ष होने पर भी मदन आवेश के संभ्रम के कारण जहां वियोग की भ्रांति हो जाए, उसका नाम प्रेम वैचित्य। प्रेम वैचित्य, वैचित्र नहीं, प्रेम वैचित्य। प्रेम में वैचित्य की विचित्रता, प्रेम चित्त किसी वस्तु को पहचान नहीं पाए तो श्री प्रिया प्रेम वैचित्य को प्राप्त करके विराजमान हो जाती हैं, अर्थात मिलन के समय भी विरह की अनुभूति करने लगती है। मानो घनसार शैत्य निरुद्ध नेत्रास्त्र सहस्त्र नेत्रा। आज श्री प्रिया व्याकुल हो रही थी, परंतु सखी ने जब समझाया उस समय श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन किया, और दर्शन नहीं किया मानो घनसार शैत्य, मानो कपूर की कोई शलाका सुरमा ही श्री प्रिया ने अपने नयनों में लगा दिया। श्याम सुंदर का रूप नहीं है, वह मानो कपूर की शलाका। तो जैसे कपूर की शलाका नेत्रों की ज्योति को एकदम बढ़ा देती है, वस्तु को सामने प्रकट कर देती है, ऐसे ही श्री प्रिया की आंखों के आगे जो पहले अपूर्व विरह का प्रेम वैचित्य दशा में जो वियोग का अनुभव हुआ था, वो वियोग का अंधकार दूर हो गया और श्याम सुंदर की माधुरी उनको दिख गई। तो घनसार शैत्या, कपूर की शीतलता को प्राप्त करके अनिरुद्ध नेत्रास्त्र,
श्री प्रिया अब अनिरुद्ध नेत्रा, शैत्य निरुद्ध नेत्रा, शैत्य में उनके नेत्र निरुद्ध हो गए हैं, झुक गए हैं, परंतु वे सहस्त्र नेत्रा आज 1000 नेत्र वाली हो गई। दोबारा सुन लें, श्याम सुंदर का एकाएक दर्शन करके प्रेम वैचित्र्य की दशा प्राप्त करके श्री प्रिया जो व्याकुल हुई, उस समय सखी ने उनको प्रेम वैचित्र्य नहीं आने दिया। कह रही हरी सखे कैसा संभ्रम, प्यारे सामने खड़े हैं, इनका रूप दर्शन कर। और श्री प्रिया ने जब प्यारे का रूप दर्शन किया तो रूप नहीं है, मानो वह कपूर की शलाका है, जिस सीख से उन्होंने कपूर वाले सुंदर सुरमा को अपने कान में आंखों में लगाया, और उस आंखों में लगाने के कारण निरुद्ध नेत्रा, एक बार नेत्र बंद कर रही है, सुरमा लगाया जाएगा तो नेत्र बंद करने पड़ेंगे, तो नेत्र जब बंद किया उस समय सहस्त्र नेत्रा श्री प्रिया मानो नेत्र बंद करने पर भी 1000 नेत्र वाली हो गई है, अर्थात रोम रोम से हृदय में प्यारे का दर्शन कर रही है। तो नेत्र बंद करने पर भी, अनेत्र वाली होने पर भी सहस्त्र नेत्र वाली हो गई। यही अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है, जहां पर किसी वस्तु के प्रभाव को दिखाया गया और उसको बढ़ा चढ़ा करके उसके प्रभाव का वर्णन किया। तो पश्यस्व सत्सु प्रिय, श्री प्रिया प्यारे को पश्यस्व माने चारों ओर देख रही थी, परंतु अकस्मात प्यारे सामने आ गए तो वियोग बीता, वे वियोग से मुक्त हो गई और मृगयंत कांतम प्यारे को ढूंढ रही थी। अब उनका वियोग दूर हो गया है। वैचित्र्य संपत्ति, और उनमें वैचित्र्य संपत्ति के द्वारा माने प्रेम वैचित्र्य दशा उनमें उत्पन्न हुई। प्रेम वैचित्र्य का लक्षण वर्णन किया गया कि प्रिय से संकर्षेपी मदनावेश संभ्रमा विभ्रम, जो प्यारे का संगम होने पर भी भीत्या, जो वियोग की भीति है उसके कारण व्याकुल हो जाना और अद्भुत अद्भुत वचन, विरह के वचन कहने लगना, उसका नाम है प्रेम वैचित्र्य। जैसे महर्षि गीत में श्री द्वारकाधीश के कंठ को ग्रहण कर रखा है, परंतु श्री महर्षिगण कह रही है, अरे कुर्री तू भी हमारी तरह से विरह में व्याकुल हो रही है, ये विरह के वचन कहने लग जाए। श्री राधा सुधानिधि जी में वर्णन किया गया कि जहां अंकस्थिते विदयते श्री प्रिया, इस श्लोक में यही भाव वर्णन किया गया है कि श्री किशोरी जो श्याम सुंदर के अंक में विराजमान है, भुजपाश में विराजमान है, परंतु श्री प्रिया मिलन प्राप्त करते हुए भी, गलबैया देते हुए भी विरह में व्याकुल होकर के कहने लगती हैं कि हाँ नाथ, हे कांत कहाँ हो, ऐसे वचन कहने लग जाए। श्री महामंत्र में भी यही भाव विराजमान, निकुंज मंदिर में गलबैया देकर के विराजमान है और श्याम सुंदर पुकार रहे हैं प्रेम वैचित्र्य में हरे, और श्री प्रिया जी पुकार रही हैं कृष्ण। प्रिया जी कह रही है हरे, वे कह रही है कृष्ण। कृष्ण कृष्ण कहाँ हो, वे कह रहे हरे हरे, मेरे चित्त का हरण करने वाली है प्रिय, तुम कहाँ हो। हरे राम, हे हरे, हे प्रिय कहाँ हो। श्री किशोर जी कह रही है हे राम रमणी परम सुंदर, तुम कहाँ हो। राम राम, अरे सुंदर, मुझे छोड़ करके मत जाओ। हरे हरे, श्याम सुंदर कहने लगते हैं हे प्रिय, हे मेरे चित्त का हरण करने वाले, तुम कहाँ। तो ऐसे श्री महाभाव जो है, उस महाभाव की दशा में, प्रेम वैचित्र्य की दशा में, प्यारे के अंक में विराजमान होने पर भी, गलबैया दिए हुए होने पर भी, एक शैया जी के ऊपर विराजमान होने पर भी श्री प्रियालाल दोनों में प्रेम वैचित्र्य दशा उत्पन्न हो जाती है और वे विरह में विरह के वचन कहने लग जाते हैं।
तो वैचित्य की संपत्ति उस समय उदय हुई और उस वैचित्य की संपत्ति को दूर करने के लिए जैसे रतौन आ जाए तो कोई चिकित्सक आंखों में कर्पूर शलाका लगा देता है, ऐसे घनसार शिल्पी सखी ने जब बोध कराया कि अरे सखे प्यारे की रूप माधुरी का दर्शन कर, उस समय निरुद्ध नेत्रास्त श्री प्रिया जी को श्याम सुंदर के दर्शन होने लगे। भले ही उन्होंने नेत्र बंद कर रखे हैं पर निरुद्ध नेत्र होने पर भी सहस्त्र नेत्रा, मानो रोम रोम नेत्र बंद करके श्याम सुंदर की उस रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। सहस्त्र नेत्रा होकर के श्री प्रिया विराजमान है। इस प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार प्रभाव का भी वर्णन और चेष्टा जो है उनका भी विशाल पूर्वक वर्णन जहाँ पर किया गया। इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार का बड़ा सुंदर, बिना नेत्र वाले होकर के भी शास्त्र नेत्र वाली वे हो गए। आगे कह रहे हैं कि विलोम के कांतों विकसंत सख्या प्रेमोन्मरास्तत्र बदंत खिन्ना तावेव कल्पा गुरुभीत कांतों नितांत मालोक्य गतम दिशाया। विलोम के कांतों विकसंत सख्या, श्री प्रियालाल इनको निकुंज मंदिर में देख करके श्री ललिता आदि सखी विकसंती विकसित हो रही है, प्रेमोन्मदा, और वे प्रेम में मतवाली हो जाते हैं। तत्र बदंती खिन्ना, परंतु ये भय कि कहीं इस समय जटला कुटला अन्य कोई भाव नहीं आ जाए, अतः भयभीत होकर के, क्योंकि श्री वृंदावन के जितने भी पशु पक्षी सबसे पहले वृंदावन में मुर्गा जो हैं उन्होंने ऊ कह करके जहां प्रियालाल को जगाया, और प्रियालाल को जगा करके श्री प्रिया जी एकदम व्याकुल होकर के कह रही हैं कि हाय, अरे अभी से बोल उठा। श्री ललिता जी उस समय व्याकुल होकर के उस मुर्गे से कह रही हैं कि अरे मर जा, अभी से बोल उठा। ये प्रभुराम की बोली है। जब कोई बस नहीं चलता है तो अत्यंत आवेश में, ये तत्वतः शाप नहीं है, परंतु ये प्रभुराम की सहज बोली है कि अभी से बोल उठा, जा तू यम के मुख में जा, मृत्यु के मुख में जा, मर क्यों नहीं जाए तू। ये आवेश में प्रभुराम की बोली है। श्री ललिता जी कह रही है अभी से बोल उठा। वो मुर्गा ऊ ऊ ऊ ऐसे जो लघु दीर्घ और प्लुत इन स्वरों का प्रयोग करते हुए जब श्री प्रियालाल इन दोनों को जगा रहा है, उस समय श्री प्रिया जी कुसमुसा करके श्याम सुंदर के कंठ को ग्रहण करते करते ही पुनः कंठ ग्रहण करके एक झपकी लेने लगती है, पुनः नींद में शयन कर जाती है। उस समय श्री वृंदा जी ने जो विरग्ध नामक शुक है, जो सुधी नामक एक सारिका है, उनको शिक्षा देकर के उस समय बुलाया है, और वे श्री वृंदावन की शोभा का उस समय वर्णन कर रहे हैं कि आहा, इस समय अरुणोदय होने को आ रहा है, अंधकार धीरे धीरे दूर हो रहा है, चंद्रमा इस समय कहीं अस्ताचल को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसने चंद्रमा ने आज इंद्र की दिशा पूर्व दिशा उसके साथ में प्रीति की थी, उसी का पाप भोगते हुए यह विनाश को प्राप्त हो रहा है, धर्म का नाश कर रहा है, इसलिए इसको विनाश की प्राप्ति हो रही है। ऐसे श्री वचन श्री वो सारिका उस समय कह रही है। सारिका शुक्र ये दोनों उस समय श्री वृंदावन की शोभा का कि इस समय सूर्य अरुण उदय होने को आए, और सखीगण प्रवेश करके अरुण को गाली देती हुई कह रही है कि अरे अरुण, तूने प्रेमी जनों के मिलन में सर्वदा सर्वदा बाधा डाली है,
और प्रेमी जनों के मिलन को कहीं बाधा डाला जाता है, उसका बड़ा भारी पाप लगा है। उनकी गालियां तुझे मिली हैं क्योंकि तू प्रेमी जनों को दूर करता है, इसलिए तुझे कोढ़ का रोग हो गया और तेरे पैर टूट गए हैं, गल गए। परंतु श्री ललिता जी कह रही है आश्चर्य है कि बिना पैर वाला होने पर भी ये सूर्य डूबा तो था पश्चिम के अस्ताचल पर, और अभी अभी तो डूबा है, और अभी अभी ये अरुण इस रथ को लेकर के उदयाचल पर ले आया। जब बिना पैर के इतनी तेज चल सकता है, यदि इसके पैर बने रहते, पैर होते, तब तो मानो ये रात्रि को ही नहीं होने देता, रात ही नहीं होती, तब तो ये दिन ही दिन रखता। इतनी जल्दी कैसे इतना दूर का सफर पूरा करके ये उदयाचल के ऊपर चला आया है। ऐसे अरुण को गाली देती है, कभी मुर्गे को गाली देती है, कभी ये शोभा का दर्शन पक्षी जो हैं वे उस समय गायन कर रहे हैं। उस समय श्री प्रिया जी के, श्री वृंदा जी, श्याम सुंदर के प्रशंसा गायन करने वाले किसी बंदी जन की तरह दो तोताओं को प्रस्तुत करती हैं। सुधी नाम करके जो सारिका है, उन सारिका को उस समय प्रस्तुत करती हैं, और वो सारिका प्रस्तुत होकर के ये कहती है कि आहा हे श्री किशोरी जी, आपकी अपूर्व महिमा कीर्ति सर्वत्र सर्वत्र विख्यात है। ऐसे किशोरी जी की महिमा का गायन करती है सारिका। और जो विचक्षण नाम करके शुक है, वह श्री श्याम सुंदर की शोभा का प्रातःकाल गायन करता है। और वे एक बंदी जन की तरह से श्री प्रियालाल इन दोनों की महिमा का गायन करते हैं कि जय सुख सिंधो गोकुल बंधो जागृहि तल्पम तेज शशकल्पम। हे गोकुल बंधु, आपकी जय हो, जय हो। आप जागे इस समय चंद्रमा के समान सुंदर जो श्वेत शैया है, उस शैया का अब त्याग कर। ऐसा जैसे बंदी जन राजा को जगाते हैं, ऐसे ये जगा रही हैं, और जगा करके श्री प्रियालाल उस समय कुछ मुसाते हुए उठ करके बैठते हैं। इसके पहले जितनी भी मंजरीगण हैं वे निकुंज मंदिर में प्रवेश कर लेती हैं, और निकुंज मंदिर में बिना बोले नयनों के द्वारा ही पूरी निकुंज मंदिर की सोहिनी सेवा, उनके मंदिर वस्त्र की सेवा, माने पोंछा लगाना, तो सोहिनी सेवा, मंदिर वस्त्र सेवा, चंदन घिसना, जल की झाड़ी भर करके रखना, जितनी भी सेवाएं हैं उन सबों को मौन होकर के वे संपादित करती हैं। और जब प्रियालाल जाग करके उठ करके बैठे शैया के ऊपर, वैसे ही फिर जो सखीगण हैं वे श्री निकुंज मंदिर में प्रवेश करती हैं। तो और प्रवेश करके श्री प्रियालाल इन दोनों को जगाती हैं। जो मंजरीगण हैं वे सुंदर सखीगण सुंदर कटोरा में गुलाब जल रुमाल के द्वारा श्री प्रियालाल इनके आभूषण जो अस्त व्यस्त हो गए हैं, जो मिलन के चिन्ह हैं, उनको यथासाध्य मिटाने का प्रयास करती हैं। तो विलोम के कांतों विकसंती श्री प्रियालाल उनका दर्शन करके विकसंत सख्या प्रातः काल उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके सखीगण अत्यंत अत्यंत विकसित हो रही हैं। प्रेमोन्मना तत्व बदंती खिन्ना, और प्रेम में उन्मत्त होकर के खिन्न होकर के कहती हैं कि तावे व तल्पा गुरुभीत तांतव। जब आपस में चर्चा करती हैं, उनकी चर्चा को सुनकर के श्री प्रियालाल जागते हैं, और तव एव तल्पा गुरुभीत तांतव, जिनके हृदय में गुरुजनों की भीति है कि हाय कहीं नंद भवन में ढिढोरा नहीं मच जाए, श्री जावट में राधिका कहाँ गई, राधिका कहाँ गई, बधू कहाँ गई, बधू कहाँ गई, ढिढोरा नहीं मच जाए। हम जब लौट करके जाए कोई बूढ़ी गोपी हमको रास्ते में देख न ले, कोई गोप देख न ले, इसलिए
गुरु भीततांतर, गुरुजनों से भयभीत होकर के निशांत मालोक्य गतौ निशांतम, उस समय वे निशांतम आलोक्य, निशा का दर्शन करके, निशांत का दर्शन करके, गतौ निशांतम, रात्रि व्यतीत हो गई है, उस समय निशा अंतम आलोक्य, उन्होंने रात्रि के अंत का इस समय दर्शन किया है। तो वे सखियां उस समय परम परम व्याकुलता होकर के विराजमान हो रही है। अर्थात निशांतम, अर्थात अपने अपने भवन में, एक निशांत का तात्पर्य है रात्रि की समाप्ति और दूसरे निशांत का तात्पर्य है अपने अपने भवन। निशांतम माने अपने अपने भवन में दोनों प्रियालाल पधारे। निशांत माने रात्रि, निशांत माने अपने अपने भवन, अपने अपने भवन में दोनों प्रियालाल पधारे, गलवैया देकर के चलते हैं। फिर दो रास्ते आते हैं, दो राह आता है, तो वहां से एक रास्ते से श्री श्याम सुंदर आप श्री नंद भवन में जाकर के शयन करते हैं, एक रास्ते से जावट में जाकर के श्री किशोर जी जो आप शयन करती हुई विराजमान। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रेम में उन्मत्त होकर के विराजमान है और मिलन में भी यहाँ जहाँ भय ये अपूर्व से विराजमान है और भले विरह हो रहा है पर विरह में भी प्यारे के मधुर माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करते हुए ही ये विराजमान है। तो बुलो के कांतो विकसंत संत सख्या, सखीगण आनंदित हो रही हैं, प्रेम में उन्मत्त हैं, बदंत खिन्ना, वे आपस में चर्चा कर रही हैं। और तब एवं तल्पा, श्री युगल सरकार उस समय तल्प से, शैया से उठे, गुरभीत तांतव, उनके हृदय अंतम मन, उनके हृदय गुरभीत तांतव, भय से भयभीत थे, निशांतम आलोक्य, और रात्रि को समाप्त हुआ देख करके गतौ निशांतम, वे अपने भवनों के अंदर, अपने अपने भवनों के भीतर पधारते। तो रात्रि होने पर भी रात्रि न होना और रात्रि न होते हुए प्यारे की रात्रि की बात का हृदय में निरंतर दर्शन करना, ये ही सखियों की स्थिति है कि सखी दो आंखों से भी हजार हजार आंखों का दर्शन करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल।